Hello everyone, welcome back to my channel. I am Aradha Srivastav and we are going to start exercise 1.4. हमारा एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो चुका है. आज से स्टार्ट करेंगे 1.4. तो क्वेश्चन फर्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज इरेशनल एंड रेशनल. ये नंबर्स दिए गए हैं, हमें क्लासीफाई करना है कि ये इरेशनल है या रेशनल है. सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्लासीफाई करने के लिए मुझे एक चीज़ पता होनी चाहिए. जैसे जब हम रेशनल और इरेशनल को प्लस करते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारा इरेशनल ही मिलेगा. ठीक है. अगर हम रेशनल या इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इरेशनल मिलेगा. जब रेशनल और इरेशनल को हम माइनस करते हैं तो हमारा इरेशनल मिलेगा. ठीक है. और जब हम रेशनल और इरेशनल को डिवाइड करते हैं तब भी हमारा इरेशनल ही मिलेगा. ठीक. अगर इसका रिवर्स कर दें कि अगर हम इरेशनल में रेशनल ऐड करते हैं तो भी हमारा इरेशनल मिलेगा. इरेशनल में हम रेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा इरेशनल मिलेगा. इरेशनल में रेशनल को माइनस करते हैं तो भी हमारा इरेशनल मिलेगा. मतलब अगर हम रेशनल को इरेशनल में करें या इरेशनल से इरेशनल में करें तो भी दोनों में हमारा क्या होगा, इरेशनल ही मिलेगा. ठीक है. तो अब ये क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी. जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 माइनस √5. ये हमारा रेशनल है और ये हमारा इरेशनल है. तो रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल हमारा क्या मिलेगा, इरेशनल. ठीक. ये हमारा क्या है, ये हमारा रेशनल है. ठीक. ये हमारा क्या है, ये इरेशनल है और बीच में माइनस का साइन है. तो रेशनल और माइनस इरेशनल हम करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा. तो ये नंबर हमारा क्या है, ये हमारा इरेशनल है. इरेशनल नंबर्स. नेक्स्ट है 3 प्लस √23 माइनस √23. ठीक है. यहाँ पे देखिए √23 और √23 सेम है. यहाँ पे साइन अपोजिट है तो हम इसको इससे काट सकते हैं. बचा क्या, केवल 3 बचा. तो ये मेरा क्या है, रेशनल है. ठीक है. पहले तो अगर हम देखेंगे तो ये इरेशनल लग रहा था, लेकिन जब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे और इससे ये कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, केवल रेशनल बचेगा. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर. रेशनल नंबर्स. ठीक. नेक्स्ट है 2/7 और दोनों में √7 है. ठीक है. ये हमारा रेशनल है और ये इरेशनल है. तो बीच में कोई साइन नहीं है तो मतलब प्रोडक्ट. तो रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट करेंगे तो मेरा इरेशनल मिलेगा. लेकिन यहाँ पे क्या है, √7 और √7 ऊपर नीचे दोनों हैं तो ये हम काट सकते हैं. ठीक है. ये कट जाएगा तो केवल हमारा यहाँ पे 2/7 बचेगा और ये 2/7 बचेगा. तो ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है और p/q के फॉर्म में लिखा होता है तो ये हमारा रेशनल होता है. तो ये नंबर हमारा रेशनल होगा. ठीक है. तो पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, उसको अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि रेशनल है कि इरेशनल है. तो ये हमारा रेशनल नंबर्स है. ठीक है. फिर हमारा नेक्स्ट है 1/√2. ये तो हमारा रेशनल है. ठीक. और ये मेरा इरेशनल है. रेशनल डिवाइड बाई इरेशनल क्या मिलेगा, इरेशनल. तो ये क्या हमारा इरेशनल, ये इरेशनल नंबर है. ठीक है. नेक्स्ट फिफ्थ वाला है 2π. देखिए पाई जो होता है ये हमेशा इरेशनल होता है और 2 तो रेशनल ही है. लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 ये रेशनल होती है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है. ऊपर p नीचे q. तो ये क्या है, ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा रेशनल होगी. लेकिन ये जो पाई है, पाई इरेशनल होगा. ये ऑलवेज पाई इज़ इरेशनल. तो पाई हमेशा इरेशनल ही होगा. तो रेशनल और इरेशनल का बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा.
तो रेशनल और इरेशनल का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा इरेशनल मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा ये नंबर हमारा इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मुझे ये पता होना चाहिए। तो ये नॉर्मल कुछ नहीं है, रेशनल इरेशनल को प्लस करेंगे तो भी इरेशनल मिलेगा, और अगर इरेशनल को रेशनल प्लस करेंगे तो भी मेरा इरेशनल ही मिलेगा दोनों साइड से। तो ऐसे क्वेश्चन को हम देखेंगे, जैसे ये रेशनल है, ये इरेशनल है, बीच में माइनस है, इरेशनल मिला। अब जैसे यहाँ पे क्या था, हमें ऐसे तो लग रहा था जैसे ये इरेशनल है, लेकिन जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो बचा क्या, 2/7 जो कि p/q के फॉर्म में है, ये मेरा रेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये दिया गया है, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मुझे कुछ आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटीज़ क्या है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ फर्स्ट, यहाँ पे आइडेंटिटीज़। ठीक है, आइडेंटिटीज़, पहली आइडेंटिटीज़ क्या है, a + b का, फर्स्ट आइडेंटिटीज़ है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है, सेकंड है मेरा a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab। देखिए दोनों में केवल एक डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस है तो a² + b² + 2ab है, लेकिन a - b होल स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे a² प्लस यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ प्लस होगा लेकिन यहाँ पे माइनस होगा, -2ab, क्योंकि ये स्क्वायर की टर्म है, इस वजह से यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो a² + b², लेकिन यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस। ठीक है, थर्ड है हमारा a² + b²। ठीक, a - b और a + b। ठीक है, a² - b² होगा। ठीक है, तो a² - b² का हमारा हो जाएगा a + b, या फिर a - b a + b, या तो a + b a - b। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रैकेट में 3 + √3, नेक्स्ट ब्रैकेट 2 + √2। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर आपस में मैच नहीं हो रहा है, ना 3 2 से मैच हो रहा है, ना अंडर वाले नंबर से मैच हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, और इसको भी हम a मान लें, इसको b मान लें, ठीक है, और यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा दें, और यहाँ पे भी हम प्लस का साइन लगा दें। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a + b, और ये हमारा हो जाएगा a + b। ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 3 ब्रैकेट में 2 + √2। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई यानी कि √3 के मल्टीप्लाई 2 + √2 में, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। ठीक है, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 आ जाएगा। ठीक, अब 3 में और 3 को √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √2 आ जाएगा, प्लस अगर हम √2 और √3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ब्रैकेट में √3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे ब्रैकेट है। जब दो ब्रैकेट को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों नंबर को हम लोग एक ही अंडर रूट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो √3 × 2। ठीक है, अगर हम दो अंडर रूट के क्वेश्चन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों नंबर को हम लोग एक ही अंडर रूट में लिख लेते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये √10 हो जाएगा। 6 + 3 √2 + 2 √3 प्लस √10 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6 होगा, 6। हाँ, 6 + 3 √2 + 2 √3 + 3 2 जा 6, ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 3 + √3 और 3 - √3।
यहाँ पे अगर इसको a मान लें, इसको b मान लें, और इसको a मान लें और इसको b मान लें, a प्लस बी, a माइनस बी, यही साइन यहाँ पे हम लगा देंगे। तो ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि ये वाली आइडेंटिटीज़ बन गई। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। अगर हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है तो हम ये लिखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जहाँ पे हमको ये दिया होता है और इसका रिवर्स हमको ये निकालना होता है। इसी तरह यहाँ पे भी है कि यहाँ पे हमको a माइनस बी और a प्लस बी दिया हुआ है, तो हम इसका रिवर्स कर देंगे, तो a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर हमें यहाँ पे निकालना है। तो a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर्स क्या है, सेम है, तो a दोनों में a क्या है, सेम है, तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b भी क्या है, दोनों जगह सेम है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा 6 आएगा। बस ठीक है, ये हमारा आंसर। तो पहले हम यहाँ पे सपोज़ कर लेंगे कि अगर हम इसको a और b मानते हैं तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटीज़ लगती है कि नहीं। जैसे यहाँ पे कोई आइडेंटिटीज़ नहीं लगी तो हमने इसकी मल्टीप्लाई इन सब में और इसकी मल्टीप्लाई इन सब में, दोनों में की। ठीक है, तो लास्ट में मेरा आंसर आया। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटीज़ फॉलो हो रही थी, तो इस वजह से हमको यहाँ पे ये पहले से दिया हुआ था, हमको ये निकालना था, और अगर हमको ये दिया होता तो हम ये निकालते। ठीक है, तो आंसर। थर्ड क्वेश्चन है √5 प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इसको हम a सपोज कर लें और इसको b और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी हमने देखा है, तो इसका आइडेंटिटीज हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है मेरा, √5, तो √5 का स्क्वायर प्लस b क्या है, √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस 2, फिर यहाँ पे क्या है, √5 है और √2 है। ठीक है, ये दोनों है, तो √5 का अगर स्क्वायर हम करेंगे तो 5 ही आएगा, प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, प्लस हमने भी बताया कि अगर हम दो √2 के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों नंबर्स एक ही √ में हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई √5 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 5 और 2 प्लस, ठीक है, और यहाँ पे 2 × ये दोनों नंबर्स एक ही √ के नंबर्स में हो जाएंगे। तो 5 + 2 + 2 × 5 2 ज़ा √10 हो जाएगा। तो 5 में अगर हम 2 प्लस कर दें तो 5 और 2 7 और प्लस 2 √10, तो ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आइडेंटिटीज हो रही थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है हमारा, a हमने किसको किया है, √5 को, तो a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई में a और मल्टीप्लाई में b, तो √5 और √2। ठीक है, अगर हम दो √ के मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर्स तो वो एक ही √ में हो जाएगा, यानी कि दो हैं √5 और √2, तो इन दोनों को एक ही में कर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, और ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 5 2 ज़ा 10, तो 5 2 2 और √10, 5 2 ज़ा 10, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे 7 और ये 2 प्लस √10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास फोर्थ ब्रैकेट में √5 माइनस √2, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में है √5 और प्लस √2। ठीक है, सपोज़ ये a है, ये b है, और ये भी a है, ये b है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो a प्लस b और a माइनस b। ठीक, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि नंबर्स यहाँ पे क्या है, सेम है। ठीक है, तो a दोनों जगह सेम है, तो √5 का स्क्वायर माइनस, यहाँ भी दोनों नंबर सेम है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, तो 5 का मतलब √5 का स्क्वायर तो 5 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो
3 आ जाएगा। ये मेरा आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ कि जैसे अगर इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में नंबर सेम है तो यही फॉर्मूला लगता है। जैसे यहाँ पे √5 है, यहाँ पे भी √5 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे भी √2 है, लेकिन यहाँ साइन अपोजिट होनी चाहिए, इधर माइनस इधर प्लस और इधर माइनस है तो इधर प्लस। अगर नंबर सेम है तो a-b और a+b, यानी कि ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ पहचान भी होती है जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है तो यहाँ पे आप a+b या a-b या आप ये लेट्स कर सकते हैं नंबर्स को, ठीक है। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।